सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जो संशोधन कर रही है वो बहुत जरूरी है। मेरा है कि हम दो, हमारी एक है, मेरा एक ही बेटा है और उनका 8-10 गो 15 गो टैक्स हम भरते हैं, वो जीते वो हैं। नमस्कार, भारत राजनीति देख रहे हैं आप। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। इस वक्त शिमला की संजौली मस्जिद विवादों में घिरी हुई है। एक तरफ जहां जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि मस्जिद वेद है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, साथ ही जो में मंत्री है अनुरुद्ध सिंह, उनका कहना है कि मस्जिद अवैध है। साथ ही जो मस्जिद की जो दो ऊपर जो मंजिला इमारतें बनी हुई हैं वो अवैध है पूरी तरीके से। लगातार नोटिस देने के बाद भी वो लगातार उसका काम जारी रहा। साथ ही साथ जो मस्जिद जो उसका जो निर्माण हो रखा है वो भी अवैध है। साथ ही जो मस्जिद बनी हुई है जिस ज़मीन पर, वो ज़मीन हरियाणा सरकार के अंडर में आती है। अब इस पूरे विवाद को लेकर एक बार फिर से जो वक्फ बोर्ड है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में चलिए लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून पर उनका क्या कहना है। साथ ही जो अभी शिमला का जो मुद्दा चल रहा है मस्जिद का, उस पर भी लोगों की राय जानते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। इस वक्त मैं चांदनी चौक में मौजूद हूँ। इस वक्त मैं सीपी में मौजूद हूँ और यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है मैम। विनोद जी, बताइए जो वक्फ बोर्ड कानून है जो मुस्लिम समुदाय का, उस पर क्या राय रखते हैं आप? मैडम, जो वक्फ बोर्ड का जो भी कानून है, हमारा देश एक ऐसा देश है कि यहाँ धर्म समुदाय चाहे जो भी हो, हिंदू सिख मुस्लिम जो भी है, सभी का अधिकार बराबर है। लेकिन वक्फ बोर्ड की गलतियाँ ये है कि कांग्रेस के टाइम में जब ये आई एग्जिस्टेंस में, तो इनको इतना पावर दे गया कि जब जहाँ चाहें वो कह दें कि मेरा ज़मीन है, तो वो मान लेते थे कि मेरा ज़मीन है। उसके अंदर में इतनी सारी गलतियाँ हैं, इतनी खामियाँ हैं, वो कहीं भी कह दें या कुछ भी रख दें और क्लेम कर दें कि मेरा है तो मुझे खाली करना पड़ेगा। मैं आदि हिंदू फैमिली से हूँ, मैं तो हिंदू फैमिली। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जो संशोधन कर रही है, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, इसको लाना बहुत ज़रूरी है। मैं सपोर्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। गलत होता है वो करने का अधिकार, क्योंकि नेचर ने सभी को इक्वल राइट्स दिया है। किसी ज़मीन ने पार्टिकुलर किसी समुदाय का नहीं है, तो गलत कर रहे हैं। हर जगह जो ज़मीन इतना हड़ा, आप देखिए नेशनल हाईवे पर कहीं स्टेट गवर्नमेंट की रोड पर जो है उनकी बनी हुई होती है, क्या बोलते हैं, मस्जिद है तो कुछ भी है, और जब मंदिर हटाया जा सकता है तो भी हटाया जा सकता है। तो सर कह रहे हैं कि मतलब जो ये वक्फ बोर्ड जो जिस तरह से अपना अधिकार जमाती है या अपना दावा करती है वो गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है मैम। हम तो स्टैंड लेंगे ही। वो तो पेपर्स कह रहे हैं, वो पेपर्स दिखाते हैं प्रॉपर, वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन है। तो कुछ भी बन सकता है, वैसा नहीं है। देखिए नेचर डायनेमिक है, प्रकृति परिवर्तनशील है। हमें तो आज हमारी तो डिमांड आज कुछ है। आज 40 साल पहले किसी के पास व्हाट्सअप और ये वीडियो कॉलिंग तो नहीं था, आज तो संभव हो गया। तो ये समय का बदलाव है। आज एक और कानून बहुत गलत है हमारे लिए, हम दो हमारे दो है। मेरा है कि हम दो, हमारी एक है, मेरा एक ही बेटा है और उनका 8-10 गो 15 गो टैक्स हम भरते हैं, वो जीते वो हैं। वो गलत नहीं है, बहुत सारी गलत है। वक्फ बोर्ड में बहुत सारा गलत है। अच्छा, अभी वक्फ बोर्ड जो है एक बार फिर से चर्चा में आया है। अभी पहले चर्चा में आया था कि इस पे जो है संशोधन करने वाली है बीजेपी सरकार, जो केंद्र की सरकार है। लेकिन अभी जो है हाल ही में जो मुद्दा अभी शिमला में चल रहा है, जो वहाँ की जो संजोला मस्जिद है, उस पर वो कह रही है कि वो वैध है, वो हमारी जो वक्फ बोर्ड है उसके ज़मीन के अंडर बना हुआ है। लेकिन वहीं जो सरकार में जो मंत्री है वो खुद कह रहे हैं कि वो उनकी ज़मीन पर बना हुआ है। इसको लेकर जो दोनों के बीच, दो समुदाय के बीच जो अभी बातें चल रही हैं, कोर्ट में भी हायरिंग हो रही है उस चीज़ की, उस पर आपको आपकी उसको किस तरीके से? मैं कोर्ट का ऑर्डर, मैं तो एडवोकेट हूँ यहीं दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं देखूंगा उसका ऑर्डर, पढ़ूंगा कि क्या है डिस्प्यूट। मैंने तो पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आदि ये गलत है, वक्फ बोर्ड ने आदि गलत किया है, किसी प्रकार से कब्जा किया है, इंक्रोचमेंट किया है, तो उसको तो खाली करना होगा। ठीक है, चाहे कोई भी हो, खाली करना होगा। उनको जितना पावर कांग्रेस ने दिया था ना, और कांग्रेस तो उन्हीं की गवर्नमेंट है। अभी भी बहुत सारे सोशल मीडिया में आते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है। हिंदू जागरूक नहीं तो इसका मतलब वो कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। गलत है तो गलत है डेफिनेटली। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अंधे नहीं बैठे हुए हैं, वो भी विद्वान है, वो समझते हैं। वहाँ तो सभी समुदाय के लोग जजेज हैं, तो वो डेफिनेटली गलत है। सरकार के पास तो डॉक्यूमेंट्स है, वो अपना दावा करे और खाली करवा देगी। डेफिनेटली वहाँ से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं गलत है। अभी हाल ही में एक और बात जो है अभी 2 दिन पहले सामने आई कि दिल्ली की जो 200 से ज़्यादा जो संपत्तियां हैं उस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जमाया है। वक्फ बोर्ड ने जमाया है तो अपना डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करें, लेकिन बात ये होती है कि जब गवर्नमेंट उन्हीं के हाथ में हो तो मैनिपुलेट तो कर सकते हैं ना।
तो कांग्रेस के टाइम में तो उन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया है, और जब 2014 से आने से पहले कांग्रेस इतना पावर दे दिया था उनको कि रातों रात की कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी गलतियां हैं। क्या लगता है आपको किस तरीके से जो है इस पर कदम लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए सरकार को? सेंट्रल गवर्नमेंट को निश्चित रूप से कदम उठाना चाहिए। स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एक्शन, मस्ट टेक एक्शन इन दिस रिगार्ड, एंड ही हैज़ टू प्रोवाइड इक्वल फैसिलिटीज़ टू ऑल द पीपल, टू ऑल द कम्युनिटीज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, दैट डजंट मैटर, लेकिन गवर्नमेंट को सख्ती से लेना चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टियां हैं, खासकर की जो कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी, वो ये कह रही है कि ये जो एक्ट में संशोधन कर रही है जो केंद्र की सरकार है वो गलत है और मुसलमानों को जो है सड़क पर आ जाएंगे उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो। जी नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। इक्वल राइट्स के बारे में बात करते हैं तो वो तो आर्टिकल लगता है कि अपने आप में गलत है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 जो अनुच्छेद 14 जो भारत का संविधान में है, वो तो गलत लगता है। हमारे लिए 2 बच्चे, उनके लिए 8 से 10 बच्चे, 12 बच्चे, ये गलत नहीं लगता है? तो उनकी ज़मीन तो ज़्यादा चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, एक छत एक कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, वन नेशन वन वर्ल्ड है, वन फैमिली है, वही फार्मूला वहाँ पर भी लागू होनी चाहिए। सब चीज़ है, जितनी भी गलत चीज़ें हैं वो संशोधन होना बहुत ज़रूरी है, खड़ा होना ज़रूरी है। मरना कल भी है, 100 साल में, आज भी मरना है, तो डर कर क्यों जिएंगे? अपना जो अधिकार है वो मांगेंगे ही, वो गलत है तो करेंगे, छीनेंगे ही उनसे। ठीक है, जीने का अधिकार सभी को है, ठीक है, नेचुरल राइट है मैम, ठीक है, थैंक यू। जो कानून है, जो मुस्लिम समुदाय का कानून है, उस पर कुछ अपनी राय देंगे? क्योंकि एक बार फिर से जो ये विवादों के घेरे में आ गया है। एक्चुअल में वक्फ बोर्ड जो कानून है ना, तो मैं पुराने को डिटेल में जानता हूँ साक्ष्य रूप में, और ना नए वाले को। हाँ, जैसा पहले से सुन कर के आया हूँ मीडिया के द्वारा, चाहे लोगों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यदि वह आम लोगों के लिए, मतलब मुस्लिम के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो आम सभी मुस्लिमों के लिए अगर वो फ़ायदेमंद नहीं है, कुछ विशेष लोगों के लिए है, और नया कानून यदि आ रहा है जिसमें कि आम समुदाय जो आम मुस्लिम हैं अगर उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो बदलाव होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? समय के साथ सब चीज़ में बदलाव होता है, तो उसमें भी होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर ऐसा है तब। क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, डिटेल नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं उस पर ठोस कुछ नहीं कर सकता। मतलब जैसा मैंने सुना है न्यूज़ में या नेताओं के द्वारा, मैं अगर वैसा ही है तो होना चाहिए बदलाव। क्या लगता है कि कौन सी चीज़ जो है बदलनी चाहिए? क्योंकि अभी जो मुद्दा जो है वो ये आता है कि जो वक्फ बोर्ड है वो किसी भी सरकार की ज़मीन पर जो है दावा कर रहे हैं, लगातार वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। अभी जो हाल ही में जो मुद्दा अगर मैं बात करूं तो शिमला की जो संजोला मस्जिद है, जो आपने भी सुनी होगी न्यूज़ में से, जो हिमाचल प्रदेश में जो मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर वक्फ बोर्ड ने कहा है ये मस्जिद जो है हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी हुई है, और जो सरकार के खुद के मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं वो सरकार की ज़मीन है। तो इस मुद्दे को किस तरह के देखेंगे? क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ऐसी ज़मीनों को अपना बताता है कि जो सरकार की है, और जो सरकार भी उस पर अपना दावा ठोकती है। मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए कि अगर वो कोई भी अगर खाली ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की नहीं होनी चाहिए, वो सरकार की होनी चाहिए। सरकार की होनी चाहिए। अब सरकार को क्या फ़ायदेमंद कौन से उपक्रम लगाने से या लोगों के लिए अलॉट करने से फ़ायदा हो सकता है आम जनता का और देश का विकास होता है, हो सकता है। बोर्ड तो कह रहा है ना वो हमारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की अपनी ज़मीनें होती हैं, उनको दान दी जाती है मुस्लिम समुदाय द्वारा, उनके लोगों द्वारा, तो फिर वो मुस्लिम समुदाय में किसी व्यक्ति का रहा हो, उसकी जो टाइटल चेन होगी पुरानी, सभी 200 वर्ष की अगर जो पुरानी जो ज़मीन है उसकी भी अगर कागजी कोई न कोई कार्रवाई होती है, अगर वो है, अगर किसी व्यक्ति विशेष का है, कोई व्यक्ति विशेष अगर दान दिया हुआ है वक्फ बोर्ड को, तब तो उसका दावा मजबूत है। लेकिन अगर वो किसी का है नहीं और वो बेनामी है और उस पर कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड और बोले कि वो हमारा है, तब तो उनका दावा कोई ठोस नहीं है, तब तो वो सरकार की होनी चाहिए। और सरकार क्या उसमें हो सकती है जो आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो वो काम करे। बाद ये इस बात का हो जाता है ना कि मतलब वो सालों पुराने पेपर्स दिखाती हैं, वहीं जो दूसरे समुदाय वाले बोलते हैं कि फिर वो भी अपने पेपर्स दिखाते। तो इस तरह अगर सालों पहले की ज़मीनों पर अगर इस तरह की बात की जाएगी, ऐसे हिस्सेदारी मांगी जाएगी, तो फिर वो कैसे? ऐसा है कि जब व्यक्तिगत लोगों की अगर कोई भी लड़ाइयाँ होती हैं या सिविल सूट अगर दाखिल होता है, जो टाइटल सूट अगर दाखिल होता है, तो उस पर भी 30 साल 35 साल 25 साल चलते हैं, कैसे चलेंगे। अगर वो लोग अगर नहीं मानेंगे तो कानून के प्रोसीडिंग के अनुसार जैसे चलना चाहिए वैसे चले। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी जैसे हो जाता है, हर केसों में होता है, वैसे उसमें भी होगा।
अच्छा, इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हम इतनी बात करें तो इस पर क्या कहेंगे जो केंद्र सरकार अभी इसमें संशोधन करने की सोच रही है, जो अभी जो है एक्ट इसमें लाने वाली है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है कि ये एक्ट लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर क्योंकि जो पिछली की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सरकार थी यहाँ पर, उन्होंने जो है कुछ ज़्यादा ही उनको जो है पावर दे दी थी, जिस वजह से जो है वो किसी भी संपत्ति पर दावा कर रहे हैं, जो वो गलत है। इस तरीके से ये विवाद चल। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आम लोगों के लिए है, आम जनता के लिए हो, चाहे वो आम मुस्लिमों के लिए, अगर कोई फ़ायदेमंद अगर हो, उनके लिए बनी जो योजनाएं जो बनने जा रही हैं या यक आने वाला है, अगर वो फ़ायदेमंद है तो आना चाहिए, और नहीं तो केवल अगर पॉलिटिकल एक मुद्दा बनाने के लिए हो तो नहीं आना चाहिए। तो अब तो जब उसका बहस होगा और वो पब्लिक के सामने आएगा तब पता चलेगा कि एक्ट कैसा है। अभी तो ड्राफ्ट तो नहीं आया है ना, ड्राफ्ट आएगा तब पता चलेगा। कि वक्फ बोर्ड कानून के बारे में आपने कुछ सुना है? वो ज़्यादा जानकारी मैंने टीवी में सुना था कुछ, बस उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या कहेंगे उस पर, क्योंकि जैसे अभी संशोधन भी होने वाला है उस एक्ट ज़्यादा पर। जानकारी नहीं है उसमें क्या। अच्छा, शिमला में जो मुद्दा चल रहा है संजोली मस्जिद का, उस पर कुछ बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है मुद्दा, क्या तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो बीजेपी वाले करते रहते हैं। तो नहीं, मतलब इस जैसे कि वक्फ बोर्ड है, वो दावा कर रही है मस्जिद पे, हिंदू मुस्लिम नहीं, मतलब जैसे अवैध वैध का उनके प्रॉपर्टी का कागजात देखा जाए कि भाई उनका हक है कि नहीं है। मेन तो प्रॉपर्टी का जो भी उसमें कागजात है, उसमें किसका ईगल बनता नहीं बनता, राइट किसका बनता नहीं बनता, वो है मेन तो। लेकिन जैसे वक्फ बोर्ड है वो लगातार विवादों में है कि जिस ज़मीन को वो दावा करती है उसमें जो है वो गवर्नमेंट की भी अपना दावा। वक्फ बोर्ड हर जमीन में थोड़ी दावा कर सकती है, उसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए भाई कि यार इसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो उसका भी एक नाम कानून बने कि भाई इसकी प्रॉपर्टी यही है ना। हर चीज़ में थोड़ी दवा कर सकती कोई भी, आज अपन भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता दवा। तो ये तमाम लोगों की राय थी वक्फ बोर्ड कानून पर, और साथ ही जो शिमला में जो संजोली मस्जिद है उसको लेकर लोगों से बातचीत की हमने कि वो क्या राय रखते हैं। ये तमाम राय हमने आप तक पहुंचाई। कुछ लोग इसको जो है सही बता रहे हैं, जो एक्ट में संशोधन है वो होना चाहिए। फ़िलहाल देखना होगा कि ये मुद्दा जो संजोली मस्जिद का बना हुआ है वो कहाँ तक पहुँचता है, साथ ही इस एक्ट पर कब तक संशोधन होता है या नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही, फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए भारत राजनीति के साथ ही इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप देखते रहिए भारत राजनीति।